ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अंदर सीएम योगी बनाम हाई कोर्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ के फैसले पर स्टे लगा दिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ योगी के जो बड़े फैसले थे उन पर हाई कोर्ट का आया स्टे। सबसे पहला अपडेट तो आप देखिए स्कूल मर्जर को लेकर। सीतापुर के अंदर तो पूर्णतया रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने डांटते हुए कहा कि आपके पास कोई और प्लान नहीं है क्या। चीफ जस्टिस अरुण बंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने सीतापुर जिले में स्कूलों की विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। अभी हाल ही में योगी सरकार ने 5000 स्कूलों का किया था मर्जर, आपको पता हो। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में खामियों को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, तब तक सरकार को अपनी स्थिति करनी होगी स्पष्ट। वहीं अगला अपडेट देखिए, यूपी में बढ़ेगा शहरी दायरा। 97 नई नगर पंचायतें और 107 निकायों की सीमा विस्तार की कर दी गई है तैयारी। फिलहाल प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। अब इस आंकड़े को 35% तक पहुंचाने की तैयारी में है सरकार, जिसके लिए नई नगर पंचायतें बनाई जाएगी और पहले से मौजूद नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सहित बाकी पंचायतों की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। इससे ग्राम पंचायतों की संख्या घटेगी, जिससे पंचायत चुनाव हो सकते हैं प्रभावित। और अगला अपडेट देखिए, पिता बिहार के अंदर मौलवी तो बेटा यूपी के अंदर पुजारी। जी हाँ, आपको बता दें मेरठ में कासिम कृष्ण बनकर कर रहा था मंदिर में पूजा। 1 साल पहले ही वो दिल्ली से खुद को बताते हुए आया और खुद को कृष्ण पुत्र संतोष बताया। जब मांगा गया आधार कार्ड तो सच आया सामने। कई महीनों से कासिम जो वो दान पुण्य की राशि को अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले रहा था। वहीं अगला अपडेट देखिए, यूपी के अंदर 19 IAS अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। साहिल कुमार लखनऊ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने, बाकी को अलग अलग जिलों में मिली नियुक्ति। और खबर देखिए, यूपी में जो 5000 सरकारी स्कूलों के मर्जर पर हाई कोर्ट का आ चुका है स्टे। सरकार कोर्ट में स्पष्ट नहीं कर पाई इस प्रक्रिया का उद्देश्य। हाई कोर्ट के जज के सवालों के जवाब नहीं दे पाई सरकार। इस मामले में अब दोबारा 23 अगस्त को होगी सुनवाई। इससे पहले आपको बताओ इसी महीने 7 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास पहुंचा तो बीते 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, जिसमें फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया है। जो स्थितियां पहले थी यथावत रहेगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी पीड़ितों की समस्याएं और माफियाओं से जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का दिया आदेश। कहा कि दबंगों को सिखाया जाए सख्त सबक। गोरखपुर प्रवास के दौरान सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। वहीं अपडेट देखिए, सीएम योगी ने गोरखपुर में पीएसी के टावर, बैरक और अस्पताल का किया लोकार्पण। कहा कि अब यूपी कानून व्यवस्था का मानक राज्य बन चुका है। गोरखपुर में योगी जी ने 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 11 मंजिला टावर, बैरक और 30 बेड के अस्पताल का किया लोकार्पण। रिक्रूट से कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा चुनौतियां उतनी ही कम होगी। बीते 8 सालों में 2,16,000 भर्तियां हुई हैं। प्रशिक्षण की क्षमता पहुंच चुकी है 60,000। और अगला अपडेट देखिए, गोरखपुर से लेकर बस्ती मंडल में बनेगी सड़कों की नई रूपरेखा। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मांगा प्रस्ताव भी। वहीं देखिए कि सीएम योगी ने महाराजगंज डीएम को दिए ISO सर्टिफिकेट। कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों का हुआ कायाकल्प, आम जन को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। वहीं खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेसबुक पर की थी इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी। वहीं अगला अपडेट देखिए, रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। अब प्रदेश के अंदर कहीं भी जमीन खरीदे मिलेंगी उन्हें रजिस्ट्री में 1% की छूट, वो भी 1 करोड़ रुपए तक की जमीन पर, यानी कि पूरा 1 लाख रुपए का होगा फायदा। और अगला अपडेट देखिए, योगी जी ने गोरखपुर को 253 करोड़ की दी सौगात। 177 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और साथ ही सांसद रवि किशन की भी ली चुटकी। कहा कि नाले के ऊपर घर तो बना दिया, लेकिन हमारी मशीन उसे पकड़ लेती है। हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण न हो। अगर पानी रुका तो कहीं समझौता नहीं होगा। मशीन अब अच्छी और नई आ चुकी है, बटन दबाकर नाला खुलवा देंगे। वहीं अगला अपडेट देखिए, योगी जी ने कृषि श्रमिकों की तय की न्यूनतम मजदूरी भी और डिजिटल भुगतान को भी दी स्वीकृति। सरकार ने तय कर दिया कि किसानों को भी खेती किसानी में भी अगर कोई काम करता है तो उन्हें 252 रुपए प्रतिदिन भुगतान, यानी कि 6,552 रुपए महीना मिलना ही चाहिए। कृषिकरण के अंदर पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी किया शामिल। और साथ ही उन्हें नगद 2, उपज 2 या डिजिटल भुगतान प्रति घंटे की न्यूनतम सीमा भी तय कर दी है। और अगर श्रमिक को पहले से ही इस दर से अधिक मजदूरी मिल रही है तो वो जारी रहेगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, किसान भाइयों को तो तोहफा मिल ही चुका है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए भी योगी जी का बड़ा तोहफा। स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे उन्हें लेटेस्ट फीचर वाले टैबलेट। और इसके लिए अगले 5 सालों में इस योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने, ताकि बच्चों को अब बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन, मल्टीटास्किंग की सुविधाएं और रोजगार परक एप्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्यूमेंट आदि वो चलाने में आसानी हो सके।
इसके अलावा भी हाल ही में बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों को भी बड़ा तोहफा दिया है। 60 सालों के बाद योगी सरकार ने उन्हें जमीन का मालिकाना हक देने का किया ऐलान। लगभग 2196 परिवार होंगे इससे लाभान्वित। वहीं दूसरी तरफ यूपी के 2.5 लाख घरों में बायोगैस यूनिट भी लगाएगी योगी सरकार, जिससे रसोई गैस का घटेगा खर्चा और सरकार अपनी जेब से 90% देगी सब्सिडी। बाकी गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए भी योगी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पहले चरण में 300 परिवारों के मुखिया को 18,400 रुपए मासिक सैलरी की नौकरी कराएगी सुनिश्चित। प्रदेश में गरीबी को जड़ से समाप्त करना योगी सरकार का है लक्ष्य। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अब उनको मकान बनाना है तो 25 लाख रुपए और मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए का वो ले सकते हैं कर्जा, जिस पर बहुत ही नॉमिनल ब्याज दर लगभग 7.5% ही लगेगी। इसके अलावा कुछ बड़े ऐलान आपको बता दें, यूपी में बनाए जाएंगे 121 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। कैबिनेट की यहाँ पर भी मिल चुकी है मंजूरी। और अंत में आपको बताते हैं कुछ मौसम अपडेट। यूपी में फिर बारिश ने बदला मौसम और अगले 2 दिन गरज और चमक के साथ बरसेंगे बादल। मानसून का यू टर्न देखिए, कई जिलों में होगी भारी बारिश, चक्रवाती परिसंचरण बनेगा वजह। उमस और गर्मी से मिलेगी राहत। मेरठ के अंदर भी हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पूर्वांचल अभी भी गर्मी से झुलस रहा है, जहां पर तो जारी रहेगी उमस और गर्मी, यानी कि पूर्वांचल में बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगले 5 दिनों तक जिन जिन जिलों में बारिश होगी उसकी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आज भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कम दबाव का क्षेत्र के चलते होगी मूसलाधार बारिश। आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे होता है कि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के मौसम अपडेट आप तक पहुंचा पाए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।